बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ट्रेंड्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई जो है इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रेंड्स का मतलब ये है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज जाए तो कोवेलेंट रेडियाई पे क्या असर पड़ेगा, अगर हम पीरियड वाइज जाए तो कोवेलेंट रेडियाई पे क्या असर पड़ेगा। मतलब ये कि कम होगा, ज़्यादा होगा, अगर कम होता है तो क्यों कम होता है, अगर ज़्यादा होता है तो क्यों ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कोवेलेंट रेडियाई जो है इसका कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को डिटेल से बताया था कि कोवेलेंट रेडियाई जो है किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। तो कोवेलेंट रेडियाई हम उस चीज़ को कहते हैं एटम जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो और एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरी न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। अगर आप उसको हाफ करें तो उसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। किस तरह फ़र्ज़ करें, ये हमारे पास एक एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल है। ये एक दूसरा एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है और ये उसकी शेल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, क्या है, जो डिस्टेंस है इसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। अगर आप इसको हाफ कर दें इस तरह तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो मतलब ये कि अगर हम पीरियड वाइज जाए, पीरियड किस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। पीरियड जो हॉरिजॉन्टल रो है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे एक पीरियड हाइड्रोजन हीलियम है, इसमें दूसरा पीरियड लिथियम बेरियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नियान, इस तरह ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है, ये पांचवा पीरियड है, ये छठा पीरियड है, ये सातवां पीरियड है। अब आप लोगों ने माइंड में ये बात भी रखनी है कि अगर हम फर्स्ट पीरियड में जाए तो इसमें सिर्फ एक ही शेल होगा। क्या होगा? एक ही शेल होगा। दूसरी में आए तो दूसरा शेल, इसमें दो शेल होंगे। तीसरी में आएंगे तो इसमें तीन शेल होंगे। चौथे में आए तो इसमें चार शेल होंगे। इस तरह पाँचवें में पाँच शेल होंगे, छठे में सिक्स शेल होंगे, सातवें में सात शेल होंगे। ये पता आप लोगों को होना चाहिए। तो अगर हम पीरियड वाइज जाए तो यहाँ पे शेल वही रहता है। शेल क्या होता है? शेल वही रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। अब कुछ स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर का जो है पता नहीं होता कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर हम उस चीज़ को कहते हैं जितनी भी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में वो उस एटम की एटॉमिक नंबर होता है। फ़र्ज़ करें ये एक एटम है, लिथियम है, तो लिथियम के पास तकरीबन तीन प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। तो ये इसका क्या है? तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। अब अगर हम ग्रुप वाइज जाए, पीरियड वाइज जाए, तो यहाँ पे आप लोग देख ले, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरियम का जो है 4 है, इस तरह बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियान का 10 है। तो इस तरह एक एक जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। तो मतलब ये कि प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं। अब दूसरी बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि एक न्यूट्रल एटम में, एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। क्या होंगे? जितनी प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन किसमें? एक न्यूट्रल एटम में। तो यहाँ पे लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। दो फर्स्ट शेल में होंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा शेल भी होगा, क्योंकि ये हम दूसरी पीरियड की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये कि इस पीरियड में जितनी भी एटम है या एलिमेंट है
उनके पास सिर्फ 2 शेल होंगे। क्या होंगे? 2 शेल होंगे। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, ये अब एक न्यूट्रल एटम है। तो हमारा मकसद क्या है कि कोवेलेंट रेडियाई पे असर क्या पड़ेगा, क्या होगा, असर क्या पड़ेगा। तो जब हम पीरियड वाइज जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं। एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज़ होते हैं सेम शेल में, उसी शेल में, तो मतलब ये कि प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं। प्रोटॉन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। उस फोर्स की वजह से उस एटम की साइज़ जो है वो कम होता है। क्या होता है? उस एटम की साइज़ कम होता है। जब कम होता है तो ज़ाहिर सी बात है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम होगी अगर हम पीरियड वाइज जाए। किस तरह? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास लिथियम है, ये लिथियम है, इसकी इतनी साइज़ है। अब इसमें भी 2 शेल है और यहाँ पे इसके बाद जो दूसरा एटम आ रहा है वो है बेरियम, ये उसकी साइज़ है। ये उसकी साइज़ इसलिए कम हो गई क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 शेल है, इसके पास 2 शेल है, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स कम होगी बनिस्बत इधर और इसकी फोर्स ज़्यादा होगी बनिस्बत इधर। तो इसकी जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि एटम जो है उसका साइज़ कम होगा। क्या होगा? साइज़ कम होगा। इस तरह अगर हम दूसरी आगे जाए तो हमारे पास क्या आता है? बोरान आता है, सॉरी अब बोरान आता है, तो उसकी साइज़ इससे भी कम होगी। अगर हम आगे जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो नेक्स्ट एटम है वो है कार्बन। तो कार्बन जो है इसकी भी इससे भी कम होगी। इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे जाए तो हमारे पास क्या आता है? नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन इसका भी कम है, इससे भी कम है। इस तरह अगर हम आगे जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन इससे भी कम होगा। इस तरह अगर हम मज़ीद आगे जाए तो हमारे पास कौन सा आता है? फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन इससे भी कम होगा। कम इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं मतलब कि प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो शेल जो है इसमें भी दो शेल है। यहाँ पे इसके पास 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल है और इसके पास भी 2 है, इसके पास भी है, इसके पास, मतलब शेल वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज़ हो गए तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। प्रोटॉन की जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, इसी वजह से इसकी साइज़ कम होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब जितना छोटा एटम होगा उतनी ही उसकी कोवेलेंट रेडियाई कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अब हम आते हैं पीरियड वाइज, सॉरी ग्रुप वाइज। ग्रुप हम इस चीज़ को कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम हो पीरियडिक टेबल में। तो टोटली तकरीबन 18 ग्रुप है पीरियडिक टेबल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 ग्रुप है। तो हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप में किस तरह कहानी होती है? ग्रुप में इस तरह होती है कि शेल जो है एक न्यू शेल ऐड होता है। फर्ज करें हाइड्रोजन के पास एक शेल है। क्या है? एक शेल है। यहाँ पे लिथियम के पास जो है 2 शेल होंगे, सोडियम के पास 3 होंगे, पोटाशियम के पास जो है 4 होंगे, इस तरह रेबिडियम के पास 5 होगी। इस तरह आप जाते तो एक न्यू शेल ऐड होता है। क्या होता है? न्यू शेल ऐड होता है। तो ज़ाहिर सी बात है एक एटम है उसकी, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है और इसके पास ओनली 1 शेल है। क्या है? ओनली 1 शेल है। ये एक दूसरा एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसकी फर्स्ट शेल है, ये उसकी दूसरी शेल है। तो ज़ाहिर सी बात है जब एक न्यू शेल ऐड हुआ
तो मतलब ये कि इससे इसकी जो है साइज़ ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम नीचे आए, लिथियम के बाद सोडियम आता है, तो उसमें 3 शेल होंगे, एक शेल और भी ऐड होगा, तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि 3 शेल का एटम जो है बड़ा होगा 2 शेल से। तो यहाँ पे 2 शेल और यहाँ पे 3 शेल। तो यहाँ पे मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होते हैं, ये मैं नहीं कहता, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन एक न्यू शेल ऐड होता है। न्यू शेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि कोवेलेंट रेडियाई जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। इसके बाद ये लिथियम है, इसके बाद ये सोडियम है, इसके बाद पोटाशियम है, इसके बाद रिबीडियम है। तो इस तरह साइज़ इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि न्यू शेल ऐड होता है। जब न्यू शेल ऐड होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि कोवेलेंट रेडियाई जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।